बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 38 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था कि टेलर सीरीज को कैसे एक्सपेंड किया जाता है और फिर टेलर सीरीज से मैक्लॉरिन सीरीज कैसे बनाई जाती है और फिर टेलर सीरीज से टेलर थ्योरम को हम कैसे बना सकते हैं। क्लियर हो गया? फिर हमने क्या किया था, टेलर सीरीज की एक एग्जांपल की थी और इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.8 को वाइंड अप भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आज हम टेलर थ्योरम के क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है, अब एग्जांपल नंबर 2 करने जा रहे हैं हम टेलर सीरीज की। यूजिंग क्या कहता है, यूज टेलर सीरीज एक्सपेंशन टू फाइंड वैल्यूज ऑफ sin 31 डिग्री। यहाँ पे आपको sin 61 डिग्री भी दे सकता है, यहाँ पे sin 46 डिग्री भी दे सकता है, 44 डिग्री भी दे सकता है। तो आपने वही वैल्यूज लेनी जिनकी वैल्यूज का आपको पता है, एग्जैक्ट वैल्यू का। 31 डिग्री तो आपको पता है, 30 डिग्री की वैल्यूज का आपको पता होता है, ठीक हो गया। और अगर 46 देते हैं तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री लेंगे। क्लियर हो गया? एक ही वैल्यू आपके पास। अगर आपसे कहता है 62 डिग्री तो आप क्या लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, यूज टेलर सीरीज एक्सपेंशन टू फाइंड वैल्यूज ऑफ sin 31 डिग्री। तो आप सबसे पहले तो पता क्या करेंगे, स्टार्टिंग के अंदर ही करेंगे पुट a इज इक्वल टू कितना लेंगे, 30 डिग्री। क्लियर हो गया? तो 30 डिग्री किसके बराबर होता है, रेडियन के अंदर पाई बाय 6 होता है। मतलब 30 डिग्री को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 से 3 6 18 होगा तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा आपके पास। ऐसी है ना? तो ये हमने तो सबसे पहले तो क्या करना है, पुट a इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब a की वैल्यू हम लोग ने क्या करना है, डिसाइड करना है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया a की वैल्यू। अगर यहाँ पे होता 61 तो a की वैल्यू 60 लेते। अगर 46 होता a की वैल्यू कितनी लेते, 45। अगर 88 होता तब भी हम क्या लेते, a की वैल्यू 90 लेते। जो वैल्यूज आपको पता है एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपने वही क्या करनी है, कंसीडर करनी है। ठीक हो गया? तो अब क्या करें, लेट कर लेंगे। हमारा क्या फंक्शन बनता है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या करेंगे, sin x लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट, sin x लेंगे हमेशा। ठीक है? वो एंगल कंसीडर नहीं करेंगे, कुछ भी गिवन हो जाए, cos गिवन हो, tan गिवन, आपने सिंपल x लेंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, sin x। जब x की वैल्यू पुट करेंगे 31 तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट यहां तक? अब आपके पास क्या आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया, sin x आ गया। तो हमने क्या पुट करना होता है, पुट x इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 30 डिग्री हमने लेट की हुई है। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने क्या स्टार्ट करना है कि हम एंड, ठीक हो गया, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ कितना, 30 डिग्री, इसके बराबर है स्टूडेंट sin 30 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 1/2 आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है। क्लियर हो गया? अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, प्राइम ऑफ x। ठीक हो गया? अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए टेलर सीरीज क्या आती है। ठीक हो गया? टेलर सीरीज मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ आपकी, f ऑफ x which is equal to क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी से बताएं, f ऑफ a, ऐसी है, f ऑफ a प्लस x माइनस a, f ऑफ a फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय क्या आता है, 1 फैक्टोरियल प्लस x माइनस a का क्या आएगा, होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, तो क्या आएगा, f डबल प्राइम ऑफ a एंड क्या चलेगा, सो ऑन चलेगा आपके पास। ठीक हो गया स्टूडेंट? कहां तक जाएगा, एंड सो ऑन आपके पास। तो ये तो आ गया। तो हमने क्या, f ऑफ a तो निकाल लिया पहले, यानी कि x की a क्या था, 30 डिग्री हमने लिया हुआ है, तो a की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ गया, 31/2 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट? और फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, sin का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, cos x होता है। एंड तो जब आप a की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें कितनी है, 30 डिग्री, 30 डिग्री पुट करेंगे तो cos कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, √3/2 आ जाएगी आपके पास। क्लियर हो गया? अब ये आ गई है। फिर आपने क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, माइनस sin x। ठीक हो गया? एंड अब f डबल प्राइम ऑफ 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, माइनस sin 30, कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? अगर आप इसका फोर्थ डेरिवेटिव भी निकालना चाहते हैं तो थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x एंड क्या आ जाएगा आपके पास, जल्दी से बताएं, ट्रिपल प्राइम 30 डिग्री और आपके पास माइनस है, माइनस cos 30 डिग्री, कितना आ जाएगा आपके पास, -√3/2
2 हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। क्या हमने 3 डेरिवेटिव निकाले इनफ डेरिवेटिव में, ठीक है। आप 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, 6 भी निकाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने 4 ही निकालने हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को हमने क्या निकाले, f30 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 निकाल लिया। यहाँ पे आप इन वैल्यूज को क्या करते हैं बच्चों, पुट करते हैं। आप पुटिंग करते हैं वैल्यूज को, पुटिंग वैल्यूज इन टेलर सीरीज। स्टूडेंट हमने क्या करना है, पुटिंग कर दी किसकी, टेलर सीरीज की वैल्यूज को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, sin x है, समझ में आ रही बात की। और x की वैल्यू वहां पे कितनी है, 31 डिग्री। तो मतलब हमने किस पे निकालना है, sin 31 डिग्री को फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब f ऑफ a कितना है आपके पास, 1/2। f ऑफ a कितना है आपके पास, 1/2 प्लस, ठीक हो गया, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 31 डिग्री, और a की वैल्यू हमने कितनी ली हुई है, 30 डिग्री। क्लियर हो गया स्टूडेंट। प्लस अब फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास कितना आया हुआ है, √3, मतलब ये था डेरिवेटिव, √3/2 आया हुआ आपके पास। क्लियर हो गया यहाँ तक। बटे में क्या 1 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है आपके पास। ठीक हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस फिर क्या आएगा आपके पास, 31 डिग्री माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड, और क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। बटे में 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा आपके पास। प्लस आपके पास क्या जाएगा, 31 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और का क्या आ जाएगा, क्यूब डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों आपके पास, 6। ऐसे ना, जो आपके पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। और इसका थर्ड डेरिवेटिव कितना आया था आपके पास, -√3/2 आया था आपके पास, -√3/2 आया था आपके पास। प्लस क्या चलेगा, सोन आपके पास। तो अब यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास, 1/2 प्लस, अब यहाँ 31 डिग्री में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 डिग्री आएगा आपके पास। ऐसे स्टूडेंट, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, 31 डिग्री में से एक माइनस करेंगे तो 1 डिग्री का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला माइनस ये वाला प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस बटे में कितना आ जाएगा, 4। क्यों, 2 2 का कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ये वाला प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस √3 बाय कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसी है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिग्री का क्यूब आ जाएगा। प्लस क्या चलेगा, सोन चलेगा। अब जरा गौर कीजिएगा, 1/2 प्लस, अब 1 डिग्री किसके बराबर, 0.01745, और रेडियन के बराबर होता है ना, माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0.01745 रेडियन का स्क्वायर, बटे में क्या आएगा 4, माइनस क्या आ जाएगा, √3 बाय कितना आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 0.01745 का क्यूब, बटे में एंड सो ऑन चलेगा आपके पास। ठीक है, ऐसी है। तो स्टूडेंट ये आपकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 0.5150 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। ये आपने क्या करना है, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इक्वल नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली सोन जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही बता सकते हैं। तो sin 31 डिग्री की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या है, 0.5150 आपके पास। तो आप इसको कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे आप लोग। मतलब यहाँ पे क्या था आपके पास 1/2 प्लस आपके पास क्या था 1 डिग्री, और यहाँ पे क्या आएगा √3/2 भी आएगा स्टूडेंट। हम यहाँ पे लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपके पास 1/2 प्लस √3/2। ठीक होगा स्टूडेंट। तो आप क्या करेंगे, इसकी सिंपलीफिकेशन करेंगे, सिंपलीफिकेशन के साथ आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5150 आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे भी ना आप क्या कर लें, 100/3/2 ये वाला यहाँ पे भी आएगा इसके साथ। ठीक हो गया। तो मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे वाले टेलर थ्योरम से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हम क्या करेंगे, लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन टू फाइंड द वैल्यू sin 31 डिग्री, कोड भी दे सकता है, टाइम भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक है बच्चों। तो पहले आपने ना a की वैल्यू डिसाइड करनी है। a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू डिसाइड करना है। तो जाहिर बात है x की वैल्यू कितनी है, 31 डिग्री है ना। तो a की वैल्यू करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो 31 माइनस 30 करेंगे तो आपको 1 डिग्री मिलेगा। वैल्यूज को पुट करें, जस्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, a की वैल्यू पुट करके आंसर निकालें, और आप सीरीज में पुट कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा आपके
ठीक हो गया स्टूडेंट। ये आपके पास क्या था, टेलर सीरीज का क्वेश्चन था। ठीक हो गया। अब हम चलेंगे टेलर थ्योरम के क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से एग्जांपल को नोट कर ले, फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हम लोग एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.8 आपके पास। तो क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट e पावर x प्लस h is equal to e पावर x 1 plus h plus h square divided by 2 factorial plus h cube divided by 3 factorial। कंटिन्यूअसली सुन। अब यहाँ पे आपको बताया नहीं कि टेलर सीरीज लगानी है, टेलर थ्योरम लगाना। आपने क्लियर होगा स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया था x प्लस h आ गया तो उसका मतलब है क्या लगाएंगे, टेलर थ्योरम। अगर यहाँ पे भी एक्सप्रेशन में h आ जाता है तो इसका मतलब है आपने टेलर थ्योरम भी लगाना। टेलर सीरीज का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं बनता। क्लियर हो गया। सबसे पहले तो आपको टेलर थ्योरम पता होना चाहिए कि क्या था मेरे पास। टेलर थ्योरम हमारे पास क्या था, f ऑफ x प्लस h, लेकिन ये चीज और ये चीज आप एक तरफ x प्लस h। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसके बराबर आएगा आपके पास, जल्दी से बता दें, f ऑफ x प्लस h और f of x का डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस h3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एक ट्रिपल डेरिवेटिव x आ गया प्लस क्या चला जाएगा, ऐड सम आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेलर थ्योरम आ गया। तो हमने क्या करना है, बस ये वैल्यूज निकालनी है, प्राइम ऑफ x, f डबल प्राइम ऑफ x, f ट्रिपल प्राइम ऑफ x निकाल के तो उसमें हमने क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगी, जस्ट टेलर थ्योरम क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा और हमारे पास ये आंसर भी आपका आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट f ऑफ x प्लस h बनेगा जी, ये आपके पास x प्लस h आएगा। तो देन क्या जी, देन f ऑफ x किसके बराबर होगा, आपका a पावर x के बराबर होगा। सिंपल। ठीक हो गया। वहां पे हमने क्या किया था, x की जगह पे x प्लस h किया था और a बाय क्या किया था, x किया था। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस के साथ कर देंगे। आपका क्लियर होगा। सिंपल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। मतलब आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस h के साथ ना। तो f ऑफ कितना, x प्लस h आपके पास। ठीक हो गया। जब रिप्लेस करेंगे x की जगह पे x माइनस h प्लस h हो गया, ये आपका सेकंड आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब इसी तरह दोनों साइडों पे करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हमने क्या कर लिया, ये इसके बराबर है तो f ऑफ x हमारे किसके बराबर होगा स्टूडेंट, e पावर x के बराबर होगा। तो आपने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। इसमें कोई कुछ भी पुट नहीं करना कि x इक्वल टू a पुट करने क्या करें, कुछ भी नहीं करना। जस्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करें और उसमें पुट कर दिए, बहुत आसान आता है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, e पावर x का, e पावर x ही होता है। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, e पावर x का, e पावर x ही होता है। थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, e पावर x का, e पावर x ही होता है। एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल के दो स्टेप थे, फंक्शन वैसे का वैसे, फिर बेस का डेरिवेटिव। फंक्शन सारा वैसे का वैसे, बेस सॉरी फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव लेना आप लोगों ने। ठीक हो गया। अब फंक्शन सारी की सारी क्या वैसे लिख दिया, पावर में क्या x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, बता चुका हूं। इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे आपके पास क्या आएगा, e पावर x आएगा। फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, e पावर x आएगा। भाई यार सोन जाने थे आप लोग। क्लियर होगा स्टूडेंट। क्लियर हो गया। तो अब आपने क्या करना है, सारे के सारे डेरिवेटिव जो हम फाइंड किए उसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। करते हैं जी। अब जरा और कीजिएगा, पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज इन टेलर थ्योरम। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब टेलर थ्योरम के अंदर क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। फिर अब जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास f ऑफ x प्लस h किसके बराबर है, e पावर x प्लस h के बराबर। ऐसे हो गई, यहाँ पे पुट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी आ गई है। ठीक हो गया। अब हमने क्या बनानी है, राइट हैंड साइड। f ऑफ x हमारा किसके बराबर है, e पावर x के बराबर है। प्लस हो गया, h आ गया वैसे का वैसे। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया हमारे पास, e पावर x आया। क्लियर हो गया। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना आया, h के डिवाइडेड बाय कितना, 2 फैक्टोरियल e पावर x आया। थर्ड डेरिवेटिव कितना आया हमारे पास, जल्दी से बताएं, e पावर x आया। ऐड क्या करते हैं, सम करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ कॉमन आता है यहाँ से, e पावर x कॉमन आता है। जब e पावर x कॉमन करेंगे यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 प्लस कितना आ जाएगा, h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। एंड क्या चलेंगे, सम चलेंगे। तो e पावर x प्लस क्या हो गया, h हो गया। तो हमने ये क्या कर दिया स्टूडेंट, हेंस प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया।
तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है टेलर थ्योरम वाला। तो जैसे आपने क्या करना है, उसको ऐसे लेट करना है, लेट करने के बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें क्या कर दें, पुट कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेलर थ्योरम का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। तो एग्जांपल नंबर 3 हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के दोनों किससे होंगे, टेलर थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक हो गया। अब जल्दी से इसको नोट करें, देन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है, शो दैट cos x + h। समझ में आ गया आपने क्या लगाना, टेलर सीरीज लगानी या टेलर थ्योरम लगाना। ठीक हो गया। cos x माइनस ये आपने शो दैट करना है और लास्ट पे क्या करना, इवैल्यूएट करना cos 61 डिग्री आपके पास। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या लगेगा, टेलर थ्योरम लगेगा। तो टेलर थ्योरम के अंदर हम स्टार्ट कहां से लेते हैं, लेट कर लें, लेट f of x plus h किसके बराबर आएगा, cos x plus h आ जाएगा। ठीक होगा। तो देन क्या बनेगा, f of x is equal to कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। सिंपल वैल्यूज निकालने हैं। cos x आ गया, अब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos का माइनस sin x। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, सेकंड sin का क्या होता है, cos x होता है। अब थर्ड डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos का क्या होता है, माइनस sin, ऐसी है। और माइनस साइन क्या हो जाएगा आपके पास, स्टूडेंट जल्दी से बता दें, प्लस sin x हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। तो हमने 3 निकाले, चौथा भी निकालना चाहेंगे तो निकालना। साइन का डेरिवेटिव अगेन क्या होता है आपके पास, cos x होता है। ठीक हो गया। अभी हमने क्या निकाले हैं, डेरिवेटिव निकाल लिए। ठीक हो गया। इसी तरह ये इनफिनाइट चलता होता है आपका, एंड सो ऑन आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब जस्ट इन वैल्यूज को हमने किसमें पुट करना है, टेलर थ्योरम के अंदर पुट करना है और क्वेश्चन खत्म आप लोगों का। ठीक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं पुटिंग वैल्यूज, putting values in Taylor theorem। ठीक होगा जी, करते हैं ये हम लोग वैल्यूज को पुट। अब f of x plus h किसके बराबर है, cos x plus h के बराबर है। cos x plus कितना आ गया, h आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब f of x किसके बराबर आया हुआ आपका, cos x के बराबर आया हुआ। ठीक होगा। cos of x पुट कर दें, प्लस आएगा ना यहाँ पे, h आ गया आपके पास। अब फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया हुआ आपके पास, माइनस sin x प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब थर्ड डेरिवेटिव कितना आया, सेकंड डेरिवेटिव कितना आया आपके पास, माइनस cos of x प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। अब थर्ड डेरिवेटिव कितना आया आपके पास, sin x आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो यहीं तक आपके पास स्क्वायर सोन जाने दें। क्लियर हो गया। तो ये बन जाएगा cos x प्लस h, ये किसके बराबर आएगा, cos of x माइनस h sin of x माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल cos of x, और ये आ जाएगा h क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल sin of x आ गया, प्लस एंड सो ऑन आ गया। तो आपके पास एक पार्ट तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये प्रूव करना था। अब हमने क्या करना, एंड इवैल्यूएट cos 61 डिग्री आपके पास। तो जरा गौर कीजिएगा कि एंड अब x की वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी, 60 डिग्री, और h की वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी, 1 डिग्री। तो वैल्यूज को पुट करने, cos कितना, x कितना 60 डिग्री प्लस कितना 1 डिग्री, cos आपके पास कितना है 60 डिग्री माइनस h 1 डिग्री आपके पास, sin कितना आपके पास x कितना 60 डिग्री माइनस 1 डिग्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, cos कितना आपके पास x आ गया 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री का क्यूब आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, sin कितना आ गया 60 डिग्री प्लस 1 आ गया। x की वैल्यू हमने h की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर दी। ये क्या बन जाएगा आपके पास cos 60 1 डिग्री which is equal to cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस 1 डिग्री अभी बता कर रखा हूं 0.01745 रेडियन, sin 60 की वैल्यू क्या आती है आपके पास √3/2 माइनस 0.01745 रेडियन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है आपके पास, cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2 प्लस 0.01745 का क्यूब आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल कितना आता है 6, sin 30 की वैल्यू क्या आती है 60 की 1/2 एंड क्या चलेगा सो ऑन आपके पास मूव ऑन करेगा। तो cos ये आपके पास क्या आ गया 0.5 माइनस 0.0151 आ गया। कैलकुलेशन करेंगे आप cos 61 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0.4848 आपके पास आ जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने क्या किया है
क्या हम लोग एक्स प्लस एच था उसको एफ एक्स ऐड कर लिया, ठीक है, उसके डेरिवेटिव फाइंड करके इसमें पुट कर दिया और आपको बताया कि जिस वैल्यूज पे तो आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू 60 डिग्री और एच की वैल्यू कितना 1 डिग्री में पहले भी आपको ये क्लियर कर चुका हूं। तो वैल्यू पुट करें, जस्ट कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पहले आप क्या कर लें, जल्दी से इसको नोट कर लें। तो हमारे एक्सरसाइज 2.8 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सेम वही कह रहा, पता लग गया होगा क्या लगाना, टेलर सीरीज या टेलर सीरीज शॉर्ट है 2 पावर x प्लस h, सिर्फ वहां पे क्या आता है एक्सपोनेंशियल था, यहां पे क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो जस्ट आप क्या करेंगे, हमने ये प्रूव करना है, जस्ट इसमें कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना, स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट f ऑफ x प्लस h किसके बराबर आपका 2 पावर x प्लस h आ जाएगा। तो देन ये आपके पास क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 पावर x बन जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जब भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाएगा तो आपने दोनों तरफ क्या अप्लाई करना है, अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। आपके पास ऐसे ही था, इधर भी क्या करते हैं, नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। तो ये तो आ गया नेचुरल लॉग f ऑफ x आ गया, ऐसी है। अब x क्या आ गया, शुरू में आ गया नेचुरल लॉग ऑफ आ गया 2 आ गया। अभी क्वेश्चन करके आता है मैक्लैरेन सीरीज के अंदर, वहां पे क्या था a पावर x था। अब नेचुरल लॉग ऑफ 2 तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है। अब क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने, सेकंड डेरिवेटिव बहुत आसान होगा, जस्ट आपने क्या कर देना स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करते हैं डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। नेचुरल लॉग f ऑफ x आ गया आपके पास, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा जल्दी से बताएं। बटे में f ऑफ x क्या आ जाएगा, बटे में, और बटे का क्या लेंगे हम लोग डेरिवेटिव। नेचुरल लॉग का ये होता है ना दो स्टेप, तो उसके एंगल में आ रहा हो बटे में ले जाएं और फिर उसी बटे का आप क्या ले लें बच्चों, डेरिवेटिव ले लें। अब नेचुरल लॉग ऑफ 2 तो क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, और ये वाला f ऑफ x से डिवाइड करो तो जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ गया 2। अब जरा गौर कीजिएगा f ऑफ x, अब f ऑफ x किसके बराबर था हमारा, जल्दी से बताएं, 2 पावर x के इक्वल था, इसके बराबर था 2 पावर x आ गया। तो ये क्या आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये हमने क्या कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हमने क्या निकालना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, फर्स्ट का ही लेना है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं f प्राइम ऑफ x, इधर भी क्या कर देते हैं डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं log ऑफ 2 और 2 पावर x आपके पास। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये तो क्या बन गया, सेकंड डेरिवेटिव बन गया आपके पास, ऐसी है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि log ऑफ 2 तो आपके पास क्या कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, 2 पावर x का लेना है। अभी किसका लेकर आते हैं, 2 पावर x का। डेरिवेटिव क्या आया था 2x, log ऑफ 2 आया था, तो भाई हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव आपका आ जाएगा जी यहाँ पे। हम चले यहाँ पे कर लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा जल्दी से बता दें, log ऑफ 2, और ये आ जाएगा 2 पावर x log ऑफ 2। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 पावर x log ऑफ 2 का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया। अगर आप इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना चाहें तो क्या बनेगा, 2 पावर x log ऑफ 2 का क्यूब बनेगा। क्लियर हो गया। इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे तो क्या बनेगा, 2 पावर x log ऑफ 2 का 4 बनेगा आपके पास। क्लियर हो गया, एंड सो ऑन चलेगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये हमें 4 डेरिवेटिव निकालने हैं। अब क्या करेंगे, उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अब f ऑफ x प्लस h किसके बराबर था आपका, f ऑफ x प्लस h किसके बराबर था, 2 पावर पुटिंग वैल्यूज इन टेलर थ्योरम। आपके पास क्या बनेगा, 2 पावर x प्लस h। अब f ऑफ x किसके बराबर आया हुआ आपका बच्चों, 2 पावर x के इक्वल आया हुआ है, प्लस फिर आपका log ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है आपके पास, h तो आपका वैसे का वैसे आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आया 2 पावर x log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्या आया हुआ 2 पावर x ऐसी है, और क्या आया हुआ log ऑफ 2 का स्क्वायर आया हुआ है, प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, और क्या आया हुआ 2 पावर x थर्ड डेरिवेटिव आया हुआ आपके पास log ऑफ 3 एंड सो ऑन आ गया। हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव्स की वैल्यू टेलर थ्योरम में क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक हो गया। तो 2 पावर x प्लस h आपका किसके बराबर आ जाएगा, क्या चीज कॉमन आती है, 2 पावर x सब में कॉमन आता है, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे h log ऑफ 2 प्लस h स्क्वायर log ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल
प्लस एच क्यूब लॉग ऑफ 2 का क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड क्या आ गया सोन आ गया। तो ये हमने क्या कर दिया जी हेंस प्रूव कर दिया। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास क्या होगी एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट होगी। उसका क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। तो एक्सरसाइज 2.8 के अंदर दो चीजें यूज हुई हैं कौन कौन सी मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज। ठीक होगा टेलर सीरीज का है टेलर थ्योरम आपके पास चलेगा स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर कोई भी मसला कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।